हेलो 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 नमस्कार मैं दोस्तों, मैं हूँ आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नारायण ककुम। से दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और मैं आपसे फिर से स्वागत करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज हम दोस्तों आज हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। इट इज़ हिस्ट्री, आज हिस्ट्री क्रिएट हो गया है फिर से अरुणाचल प्रदेश में। सो दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश के एयरवेज के बारे में। ये जो आप फुटेज देख रहे हो, आप भी ये फुटेज इन कमिंग डेज आप देख पाओगे। सो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा, अभी बता दूंगा नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप फुटेज देख रहे हो, ये है नाहरलगन का रेलवे स्टेशन। आप मुझे ये बताइए कि नाहरलगन का रेलवे स्टेशन कब ऑपरेट हुआ था, यानी कि कौन से ईयर और कौन सा मंथ में चालू हो गया था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश बाकी दुनिया से, बाकी देश से रेलवे से कनेक्ट हो गया था, वैसे ही आज हमारा अरुणाचल प्रदेश हवाई से भी दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। यानी कि जो पासीघाट का जो रेलवे, नॉट रेलवे, जो एयरवेज है वो अभी ऑपरेट हो चुका है। सो दोस्तों, मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उन्होंने कुछ ट्वीट किया हुआ है फेसबुक और ट्विटर पर। सो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा श्री ऑनरेबल पेमा खांडू जी का फेसबुक पोस्ट। यहाँ पे आप उन्होंने लिखा हुआ है कि लेटेस्ट फ्लाइट बिग एयरफेयर फॉर पासीघाट टू कोलकाता एंड गुवाहाटी। सो दोस्तों, जो पासीघाट का एयरपोर्ट है वो अभी चालू हो गया है, तो वहाँ से अभी दो डेस्टिनेशन के लिए अभी फ़िलहाल ऑपरेट कर रहा है। वो है पासीघाट टू कोलकाता एंड पासीघाट टू गुवाहाटी। सो दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि यहाँ का जो लोग निवासी है उन्हें गुवाहाटी या फिर कोलकाता, रेस्ट ऑफ अगर कंट्री में जाना है तो सबसे पहले सबको गुवाहाटी ट्रैवल करना पड़ता था, या तो बस से या फिर ट्रेन से। उसके बाद वहाँ स्टे करके या फिर डायरेक्ट फ्लाइट लेके अलग अलग डेस्टिनेशन को जाना पड़ता था। लेकिन अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश में खुद का जो एयरफील्ड है वो अभी चालू हो गया है, पासीघाट से कोलकाता एंड पासीघाट टू गुवाहाटी। और जो इसका फेयर है, यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि पासीघाट टू कोलकाता 2600 लगभग, उसके बाद पासीघाट टू गुवाहाटी 1200। सो दोस्तों, ये प्राइस वेरी कर सकता है और ये शायद इकोनॉमी क्लास का होगा, क्योंकि एरोप्लेन में, फ्लाइट में हमेशा 3 क्लास का होता है, इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास है वो आपका सबसे हाईफाई वाला है, उसके बाद आता है बिजनेस क्लास, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाईफाई है। उसके बाद सबसे लोएस्ट में आता है आपका इकोनॉमिक क्लास, शायद ये इकोनॉमिक क्लास का ये फेयर होगा। सो दोस्तों, और ये जो सर्विस है, ये जो अब एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे को ये फ्लाइट ऑपरेट किया जाएगा। सो दोस्तों, ये है पेमा खांडू जी का ट्वीट। और दोस्तों, ये आप दूसरा आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का है। ये है होलोंगी का एयरफील्ड, ये अभी ऑन द प्रोसेस है, बन रहा है। ड्यू टू दिस पेंडेमिक ये थोड़ा सा लेट हो गया है। सो दोस्तों, बात ये है कि जो ईटानगर के निवासी है और जो रेस्ट ऑफ अरुणाचल के निवासी है, उन्हें यहाँ से पासीघाट के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है। हालांकि जो होलोंगी का अगर जो एयरफील्ड है, ये अगर बन के तैयार हो जाता है तो हमारे लिए जो ईटानगर के निवासी है, जीरो के है और अलग रेस्ट ऑफ अरुणाचल के, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पासीघाट तक जाने का जरूरी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कंप्लीट जो डेट दिया हुआ है वो है 2022 तक ये जो होलोंगी का जो एयरफील्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। और ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2009 में, और इसमें फाउंडेशन ले किया था हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2019 में आके। सो दोस्तों, ये भी अगर बन जाए तो हमारे लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी रेस्ट ऑफ नेशन और वर्ल्ड से एयरवेज से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा समय बचेगा। और जो हमारा बीमार होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बड़ा एक वरदान है। सो दोस्तों, ये है हमारा
अरुणाचल प्रदेश, नया अरुणाचल प्रदेश, और ये है एक बहुत बड़ा इतिहास। सो दोस्तों आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो खुशखबरी है इसे आप अपना परिवार दोस्तों के साथ इसे आप शेयर कीजिए, उन्हें भी ये खुशी का मौका, उन्हें भी सेलिब्रेट का मौका दीजिए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।